हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जो लास्ट 2 डिकेड के अंदर मेरा टीचिंग का और पेशेंट देखने का, डायग्नोसिस का और डिफरेंशियल डायग्नोसिस का जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूँगा। लेकिन मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, क्योंकि हम अपने लेवल पे एक कोशिश कर रहे हैं कि लोग बीमारियों से बच पाएँ, अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर पाएँ और जो कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रहे हैं वो डायग्नोसिस के मामले में, ट्रीटमेंट के मामले में, उसको हम सॉल्व कर पाएँ। तो ये एक मैसेज है और इसके लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपका ये सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन है, हमारे लिए ब्लेसिंग्स है, जो हमें रेगुलर अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन देता है। तो आई होप आप कनेक्ट करिए, पूरा वीडियो देखिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। देखो, सबसे पहले मैं आपसे एक सीधी सी बात करना चाहता हूँ कि यदि आप बहुत कुछ खा रहे हैं, आप प्रोटीन ले रहे हैं, आप मिनरल्स ले रहे हैं, आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं या आप कुछ भी ले रहे हैं और आपको ये लगता है कि सब कुछ खाने के बाद, सब कुछ लेने के बावजूद भी खाना नहीं लगता, तो आज हम बात करेंगे कि खाना आखिर लगता क्यों नहीं है। एब्जॉर्प्शन आजकल एक बहुत बड़ा इशू है। आप देखेंगे कि जब हम जांच कराते हैं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, सीरम कैल्शियम की डेफिशिएंसी, सीरम सोडियम आपका कम आता है, तो बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे विटामिन्स का जो लेवल है आपको वो कम मिलेगा। सभी लोग एक जैसा ही खाना खाते हैं, लेकिन फैमिली में देखते हैं कि 2 लोगों को ये डेफिशिएंसी होती है और 2 लोगों को नहीं होती है, और एक इंसान को डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो आखिर ऐसा क्या बदल जाता है? एब्जॉर्प्शन इतना बड़ा इशू क्यों है? खाना क्यों नहीं लगता है? हमारी हेल्थ क्यों नहीं बनती है? हमारी मसल्स क्यों नहीं आती हैं? हमारा नॉर्मल वेट क्यों नहीं रहता है? और हमारे पास एक फंक्शनल काम करने की एनर्जी और एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता है, तो उसके पीछे क्या बुनियादी कारण है? उसके पीछे सीधा सा बुनियादी कारण है आपका एब्जॉर्प्शन का प्रॉपर्ली नहीं होना, आपको खाना प्रॉपर्ली नहीं लगना, वो एक रीज़न है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको देखना पड़ेगा। अब दूसरी बात पे हम आते हैं कि आपको एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट को कैसे ठीक करना है और उसके कॉजेज़ क्या हैं। यदि आपको अच्छा एब्जॉर्प्शन नहीं है तो आपको ब्लोटिंग होगी, आपको गैस बनेगी, आपका जो स्टूल है उसकी फ्रीक्वेंसी एबनॉर्मल होगी और आप लिथार्जिक, कमज़ोर महसूस करेंगे और आपके लिप्स ड्राई रहेंगे, आपका स्किन ड्राई होगा, हेयर फॉल होगा और आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एनर्जी और जो स्किन में एक ग्लो होता है, जो स्पार्क होता है, वो गायब हो जाएगा धीरे धीरे और आप कमज़ोरी महसूस करेंगे, आप डिप्रेसिव महसूस करेंगे, आप एनर्जी कमज़ोर आपको लगेगी, ये सब आप महसूस करेंगे। अब इसके पीछे कॉजेज़ क्या हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप विदाउट ए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट ए डायग्नोसिस आप कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी दवा लेते हैं तो आप उसको इमीडिएटली स्टॉप करिए, क्योंकि एंटीबायोटिक, पेन किलर और स्टीरॉयड और या जो हार्मोनल प्रिपरेशंस हैं उसके अननेसेसरी इस्तेमाल से आपका जीआई जो फ्लोरा है वो डिस्टर्ब होता है और आपका एब्जॉर्प्शन काफ़ी डिक्लाइन कर जाता है। एंटासिड अननेसेसरी गैस की दवाई किसी भी फॉर्म में, वो कैप्सूल के रूप में हो, वो लिक्विड के रूप में हो, वो पाउडर के फॉर्म में हो, आप अननेसेसरी एंटासिड मत लीजिए। यदि आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग है, इंडाइजेशन है, तो उसको आप अपने फूड से ठीक करिए। फूड में आप प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक और फाइबर लीजिए और नेचुरल रेड ग्रीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाइए। कोई पैथोजेंस, यानी यदि आपको पेट के गट के अंदर कोई एल्गी, फंगाई है या बैक्टीरियल वायरल कोई इन्फेक्शन है या आपको गैस्ट्राइटिस है या आपको कुछ दूसरा प्रॉब्लम है या आपको लीकी गट है, तो फिर आपका एब्जॉर्प्शन प्रभावित होगा। या फिर एच पाइलोरिक आप पॉजिटिव हैं और बैड बैक्टीरिया यानी एच पाइलोरिक का ग्रोथ यदि आपके बॉडी में बढ़ गया है, एक्टिव हो गया है, तो उससे आपका एब्जॉर्प्शन प्रभावित होगा। फूड है, देयर आर सम फूड जो आपको एब्जॉर्ब नहीं होते या जिससे फूड लेने के बाद आपको हैवीनेस लगता है, फूड पॉइजनिंग से आप कह सकते हैं या फूड इंटॉलरेंस कह सकते हैं। यदि कोई खाना आपको नहीं डाइजेस्ट होता है, उसके बाद आप ब्लोटिंग, हैवीनेस, लूज मोशन, वॉमिटिंग फील करते हैं, तो वो आप अवॉइड करें। आप एग या फिर नॉन वेज या फिर कुछ ग्रेन्स, कुछ दालें ऐसी हो सकती हैं कि जिससे आपको प्रॉब्लम हो, तो दाल को ये अवॉइड करिए। एक पर्सनल अप्रोच उसके साथ रखिए और फाइंडिंग करिए कि कौन सी दाल आपको तकलीफ़ देती है, तो उस दाल को आप अवॉइड करिए और दाल को 8 से 10 घंटे पानी में डाल के फिर कुक करिए।
ग्लूटेन है, डेयरी है, बहुत सारे लोगों को मिल्क प्रोडक्ट से ये दिक्कत हो सकती है। लगातार फाइबर की कमी, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स की कमी, यदि आपके खाने में दरदरा खाना नहीं है, प्रीबायोटिक नहीं है, आपका खाना यदि वाइटल नहीं है, आप बहुत ज़्यादा डेड फूड लेते हैं या बहुत ज़्यादा नॉन वेज एग या प्रोटीन पाउडर आप लेते हैं या स्टीरॉइड लेते हैं, तो इससे आपका एब्जॉर्प्शन प्रभावित होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन आएगा और आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन और विटामिन्स नहीं मिलेंगी। यदि आप कोई नशा करते हैं जैसे गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट या फिर अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेने वाले लोगों को B12 पूरी तरह से साफ़ हो जाता है और ये गुटखा, खैनी ये सब जो लेते हैं उसका B12 और D दोनों विटामिन्स काफ़ी हद तक डेफिशिएंसी रिपोर्ट होती है। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी अवॉइड करें, खाली पेट चाय कॉफ़ी ना पिएं और चाय कॉफ़ी को मॉडरेट रखें और ब्लैक टी कभी भी ना लें। ये आपके एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करता है, पेट के अंदर अल्सर पैदा करता है और आपकी इंटेस्टाइन को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है। अब बात आती है कि एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने का तरीका क्या है। अपने हंगर टाइम को समझें, समय से खाना खाएं, जब भूख लगी है विदिन 30 मिनट्स खाना खा लें, क्योंकि अपने हंगर टाइम को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस समय में भूख लगती है उस समय यदि हम खाना नहीं खाते तो उसके 30 मिनट के बाद आपके बॉडी के अंदर HCl यानी पेट के अंदर HCl का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है और उससे फिर तकलीफ पैदा होती है। दूसरा, ग्रीन रेड वेजिटेबल्स रखें, हरी चटनी खाएं, प्लस सेब खाएं, पपीता खाएं, ये सब घोल शामिल करें और जितनी भी ग्रीन रेड वेजिटेबल्स हैं वो आप शामिल करें, हरा साग खाएं, प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ फूड से बचें। एक समय पे मतलब बहुत सारा खाना ना खाएं, दाल खाते समय दाल खाएं, हरी सब्जी खाते समय हरी सब्जी खाएं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मल्टीग्रेन चीज़ें जो होती हैं जो या मल्टीपल मतलब बहुत सारे फ्रूट एक साथ ना खाएं, एक फ्रूट्स एक समय पे खाएं, बहुत सारी दालें, बहुत सारी हरी सब्जी एक साथ ना खाएं, मिक्स वेज, मिक्स फ्रूट जूस से बचें, जूस की बजाय आप पूरा फ्रूट्स लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में आप जल्दी उठें और पानी पिएं और लगभग 2 घंटे तक कुछ ना खाएं सुबह, क्योंकि वो आपका एक क्लीनिंग टाइम होता है। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसबगोल और त्रिफला का सहारा लें और अपने फूड को इम्प्रूव करें, तो इससे आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ तकलीफ रहती है तो एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने के लिए आप नेचुरल प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं, जैसे कि वाइजिलैक, विफिलैक, फ्लोरा BC। ये 1 से 2 कैप्सूल डेली 3 to 4 वीक्स खा सकते हैं, तो इससे आपका एब्जॉर्प्शन नेचुरली इम्प्रूव हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।